गर्ज में बताना चाहता था, जो लोग कहते हैं रमज़ानुल मुबारक को खाने का महीना न बनाओ, पीने का महीना न बनाओ, मुझे नहीं मालूम कि उनकी तहकीक क्या है, जबकि हदीस पाक में आता है रमज़ानुल मुबारक में रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसीलिए गैर रमज़ान में दूसरी कौम के करोड़पति उतना नहीं खाते जितना कि रमज़ानुल मुबारक में उम्मत मोहम्मदिया का एक गरीब खाता है। गैर रमज़ान में गैर मुस्लिमों के करोड़पति उतने फ्रूट नहीं खाते। मेरे आका के सदक़े उम्मत का गरीब रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से उसके दस्तरखान में पहुंचाता है। मैं एक मरतबा गुज़िश्ता साल या उससे पहले साल अंगूर लेने के लिए गया। मुंह में पानी आ रहा, अभी 4 घंटे इंतज़ार करो। अंगूर लेने के लिए गया मेरे दोस्त के दुकान में, और एक साहब भी आ गए, सलाम किए, बातचीत नहीं थी मेरी, वो भी खरीदने आ गए थे। एक औरत आई, वो अंगूर के गोशे से गिरे हुए जो अंगूर होते हैं, अंगूर वाले वो भी फरोख्त करते हैं कम कीमत में। नहीं समझ में आ रही है बात? मुंडिया हलाओ। गोशा होता नहीं अंगूर का, उसमें से टूट जाते हैं, और कुछ मालदार होते हैं टूटे हुए नहीं खाते, गोशा ही खाते हैं। लेकिन पता नहीं कि गोशा मुंह में डालते हैं कि तोड़ को खाते हैं, वही तो हासिल। अकल देखो, ये अकल कई कोई इतनी बड़ी का तो ज्यादा पढ़ लिए, पैसे ज्यादा आ गए। गोशा जो बॉक्स में आता है, अब उठाते हुए उसमें से कुछ अंगूर टूट जाते हैं। अब दुकान वाले उसे कम कीमत में फरोख्त करते हैं। वो लेने के लिए एक औरत आई, वो शायद 25 या 30 रुपए किलो था या कुछ था किलो, कीमत याद नहीं। वो लेना चाहती है, तो वो जो साहब आकर मुझे सलाम किए दुकान में बैठे, उन्होंने देखा कि खिदमत करने का एक अच्छा मौका है, तो उन्होंने कहा कि आपा ये क्यों ले रहे हैं? भाई आपा को 1-2 किलो अंगूर अच्छे से दो। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये रमज़ान है, अल्लाह ताला रिज़्क़ का दरवाज़ा खोला है। रमज़ान है, रिज़्क़ का दरवाज़ा खोला है। क्या क्या फ्रूट खाते हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में। गैर रमज़ान में वो फ्रूट याद तक नहीं आता। रमज़ान में ऐसा हाल है, वो खाए नहीं तो रोज़ा कबूल भी नहीं होता। कैसे खिला रहे अल्लाह तबारक व तआला? रोज तरबूज, रोज पपई। बेंगलुरु का एक एक जगह के इफ्तार का एक एक माहौल है। यहाँ पपई बहुत ज्यादा चलती है, बाज़ इलाकों में कुछ और फ्रूट चलता है। रोज अल्हम्दुलिल्लाह तरबूज, रोज पपई, रोज अनानस, रोज अंगूर। समोसे की फजीलत तो क्या बयान करूं, बुखारी तलाश कर रहा हूं कहीं समोसे की रिवायत मिल जाए। और हैदराबाद और तेलंगाना और आंध्रा का वो इलाका जो हैदराबाद से लगा हुआ है, वहाँ हलीम के बारे में क्या करूं कि मुस्लिम तलाश कर रहा हूं कोई रिवायत मिल जाए। जबरदस्त दस्तरखान रखो इफ्तार में दावत देकर। 20 किस्म का फ्रूट रखो, 10 किस्म के खजूर रखो, खजूर में अजवा भी रखो। अजवा तो है ना फजीलत वाला। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जो खजूर लेकर आए वो अजवा है। मदीने में अजवा है। नबी ने अपने ज़ात से फजीलत बयान की है। दस्तरखान में अजवा रखो, कलमी खजूर रखो, बुरनी खजूर रखो। 4-5 किलो। अब तो हमारे बेंगलुरु में हो के इंडिया में बराबर बाहर के खजूर भी मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़्क़ का दरवाज़ा कैसे खुल रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो खजूर जो मक्के वालों, मदीने वालों, अरब वालों के लिए खास था, अब तो उसको इतना आम कर दिया गया कि अब सारी दुनिया के गैर मुस्लिम भी इस नेमत से फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस वक्त तवज्जो के साथ सुने।
अरब में 2-2, 3-3, 4-4 का जो माहौल है, एक तो कुरान का हुक्म है ही है, दूसरा राज खजूर है। नहीं समझे? रमज़ान में ये बातें भी करना नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। समझ में? गुगू फ़ोन करके पूछ रहा है, हजरत रोज़े में जोरू को बोसा दे सकते क्या? अरे दीवाने, बोसा देने के बाद से वक़्त कितना पड़ा है, इफ्तार से लेकर सहरी तक, फिर 11 महीने पड़ेगी। रोज़े की हालत में किया अमल याद कहीं को आया गुगू को? क्या क्या सवाला करते देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक 11-12 घंटे अल्लाह के लिए अलग नहीं हो सकते? खाने से अलग, पीने से अलग, बीवी से अलग, शौहर से अलग। कुछ तो कुर्बानी पेश करो। जहां से मैंने बात को शुरू किया मेरे जहन में वो पूरी बात है। 3 किस्म के लोग हैं। खजूर राज है, 2-2, 3-3, 4-4। हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह तरावी भी मैं ही पढ़ाता हूँ। एक नौजवान बोला, हजरत वो 2-2, 3-3 शादी की आयत आज पढ़े नहीं तुम्हें? मैं बोला पूरे कुरान में वो आयत सुनाई दी क्या तुझे? वो मशहूर जो आयात होते हैं उनको मैं ज़रा अलग ही तरीके से पढ़ता हूँ। क्या करम साहब, ताकि उतना तो पहचान हो जाए कि एक नौजवान बोल रहा कि हजरत वो 2-2, 3-3 शादी करने की जो आयत थी आज आई नहीं क्या हजरत? आयत का माशाअल्लाह आई, बात सुनिया अमल करने को। पहले एक को सवाल, बाद में 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। आयतें भी मतलब की बड़ी याद रहती हैं। तो अब खजूर आम हो गया। अब हमारे बेंगलोर का पूरे हिंदुस्तान में आपको वो तमाम खजूर मिलेंगे जो बाहर मिलते थे, सऊदी में मिलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ भी सब खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबका तो समझ जाओ, ज़रा इशारतन घुमा फिरा कर बोलता हूँ। अब इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी वो बिल कैंसिल हो जाएगी, 2, 3, 4 की इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर 2, 3, 4 का जो मसला है, कुरान के हुक्म के साथ साथ जो राज है ना वो खजूरी थे। सो अब दस्तरखान जबरदस्त रखो दावत देकर। हाँ, दावत का तो एक बात याद आ गई। हजरत रमज़ान में शादी कर सकते हैं क्या? हजरत का था, हाँ भी कर सकते रमज़ान में शादी। दावत कब रखना हजरत? मैं बोला नाश्ते की रख। सवाल करने से पहले कुछ जवाबात जहन में रहते हैं। रमज़ान में जब शादी कर सकते हैं तो दावत रखने का वक्त तो इफ्तार भी हो सकता है, सहरी भी कर सकते हैं। दावत कब रखना बोलकर पूछा तो क्या जवाब देना? बोलो। कर सकते हैं, रमज़ान में शादी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा हालात मौक़े भी सामने रखो। समझ में आई बात? रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं। ज़बरदस्त दस्तरखान जोड़ो, 20 किस्म के फ्रूट रखो, 4-5 किस्म के खजूर रखो, शरबता 13 घंटे धूप काला कटे। वाह वाह वाह, पूरे जल को काले हो गए बेंगलुरु की धूप। इसके रोज़े को ठंडा करने के वास्ते सब्ज़े का शरबत, वाह वाह, रूह अफ़ज़ा, वाह वाह वाह, कतीरा गोन, आइस दाल को की तो रोज़ा गर्मी कहते, ये पिए तो ठंडा। इतना खा लिया तो तरावी पढ़ को मरता। टायरा पंचर हो जाते, सब खत्म हो गया, नहीं पढ़ रहे तरावी। नाम लेकर क्यों बदनाम हो जाऊं, इशारे मेरे समझ सकते होंगे आप।
कुछ बाजार हैं ऐसे जहां मैं तरावी पढ़ा कर जाता हूं, अल्लाह अकबर, मस्जिद वैरान है और बाजार आबाद है। पैर रखने की जगह नहीं, खरीदने नहीं आए लोग। अगर खरीदने आते तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि रमज़ान की ज़रूरियात है ना, ईद की ज़रूरियात है ना, बच्चों की ख्वाहिशात है ना, बीवी की ज़रूरियात है ना, खरीदने आते, खामखा खाने आते हैं। प्यारों नौजवानों, खाने के वक्त ये खाने का महीना है, उसके बाद ये खाने का महीना नहीं है। सहरी के वक्त खाने का महीना, इफ्तार के वक्त खाने का महीना, इसके बाद खाने का महीना नहीं है। जो खाना है, जितना खाना है, नोट करो इस जुमले को, अब्दुल वाहिद नोट करो, मैं खाने की पूरी इजाजत देता हूँ, हदीस का इशारा बयान करता हूँ। खाओ आप, एक आइटम नहीं 10 आइटम खाओ, खाने के वक्त खा लो। जब दस्तरखान से उठ गए, अल्लाह के हो जाओ, रसूलुल्लाह के हो जाओ, ईशा के हो जाओ, तरावी के हो जाओ, तहज्जुद के हो जाओ, सहरी के हो जाओ, कुरान के हो जाओ, जिक्र के हो जाओ, दुरूद के हो जाओ, इस्तिग़फ़ार के हो जाओ, जिक्र के हो जाओ, खिदमत के हो जाओ। खाना है, खाने का वक्त है, खाओ। लेकिन इफ्तार से खाते रहते हैं, सहरी तक खा लेकर रहते हैं। शैतान भी कैद खाने में तालियां मारता है, मेरे बगैर ही पूरा काम हो रहा है। कंपनी का ओनर कंपनी छोड़कर कहीं बाहर जाता है, लेकिन उसकी कंपनी सलामत चलती है। कंपनी का ओनर खुश होता है कि नहीं होता है? गुनाहों की कंपनी का ओनर शैतान। जब अल्लाह ने अपनी कुदरत से उनको कैद किया, वो भी हदीस में आता है, अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक का चाँद दिखाने से पहले जिब्राईल से कहते हैं कि जिब्राईल फरिश्तों को लेकर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करके आ जाओ। खुद जिब्राईल उतर कर सरकश शयातीन को तलाश करके कैद करते हैं, जहन्नमी तोख डालते हैं। 1 महीने तक सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन गुनाहों की कंपनी का वो ओनर है, बेहयाई की कंपनी का वो ओनर है। वो कैद में तो हो गया, वहां से बराबर ले रहा है, पूरी खबर ले रहा है। जब उसे बात पहुंचती है, नहीं तुम्हारे बगैर भी आका बराबर काम चला, वही बेहयाई का माहौल, वही आज़ादी का माहौल, वही नमाजों को छोड़ने का माहौल, वही रास्तों में खाने का माहौल, वही औरतों और मर्दों के दरमियान टक्कर मारने का माहौल। मेरे प्यारों, मेरे प्यारों, मेरे प्यारों, कहने के लिए तो फजीलतों के पहाड़ हैं, लेकिन आप लोग तो इस वक्त फजीलत के नहीं, इस्लाह की ज़रूरत है। इस्लाह के बगैर फजीलत क्या? तबीयत ख़राब रही, जूस नहीं दिया जाता, टॉनिक दी जाती है। तबीयत ख़राब रही तो दवा पहले देते हैं, सलामत हो जाए तो तब जाकर बिरयानी दी जाती है। अब उम्मत की तबीयत ख़राब है, फ़ज़ाइल बयान करके क्या फ़ायदा? इस्लाही बातों की ज़रूरत है, इस्लाही बातों की ज़रूरत है।